हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। बच्चों, यदि आपको भी प्रपोज्ड डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है तो ये आज का लेक्चर मेन आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिविडेंड कितने टाइप से क्वेश्चन में दे सकता है। मेरी कोशिश रहेगी जितने भी टाइप्स मैक्सिमम में कवर कर सकता हूँ वो कवर करूँ। हो सकता है एक आध दो टाइप्स प्रेजेंटेशन के क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में किस तरह से डिविडेंड दे सकें वो शायद रह जाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी मैं सारे जितने भी तरह के प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट के अंदर वो कवर कर लूं। जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे डिविडेंड देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है और वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में। कंटिंजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में क्यों? क्योंकि जब भी एक एंटिटी डिविडेंड को केवल प्रपोज्ड कर पाई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड यदि केवल प्रपोज्ड किया है, रिकमेंड किया है शेयर होल्डर्स के सामने, तब तक वो रहने वाला है केवल प्रपोज्ड। इसीलिए कह रहा है प्रपोज्ड डिविडेंड है, कंटिंजेंट लायबिलिटी है। यहां पर प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर 2021 का वो था 60,000 और करंट ईयर का वो था 72,000। इस प्रपोज्ड डिविडेंड का अभी बैलेंस शीट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ, मतलब ये प्रपोज्ड डिविडेंड इसका संबंध इस बैलेंस शीट से नहीं है। मुझे केवल एडजस्टमेंट करना है कैश फ्लो के अंदर। तो पहला मेरा तरीका ये है, यहां पर बता देता हूं साथ साथ किस तरह से मैं ट्रीटमेंट करूंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। मैंने इस 60,000 रुपए की जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, इस साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस डिविडेंड को किया होगा अप्रूव, तो इस डिविडेंड को अप्रूव किया होगा और साथ ही इस डिविडेंड को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से किया होगा एप्रोप्रिएट। तो 60,000 रुपए का डिविडेंड ही मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए, और 60,000 रुपए का प्रॉफिट ही मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करूंगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड के फॉर्म में, डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड। इस 72,000 रुपए का मैं इस साल एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। यदि मुझे पहला एडजस्टमेंट यदि प्रपोज्ड डिविडेंड के फॉर्म में डिविडेंड का अमाउंट गिवन है तब। दूसरा प्रेजेंटेशन कि बच्चों मैं कल ये भी बात कर चुका था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि प्रपोज्ड डिविडेंड गिवन है तो ये 100% केसेस में फाइनल डिविडेंड ही रहेगा। अगले केस में बात करें, यहां मुझे वापस बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के बाद मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल ₹24,000। मैंने इंटरिम डिविडेंड पेड किया है, कंपनी ने इस बार इंटरिम डिविडेंड पेड किया है, तो इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिक्लेयर करेंगे, वही पेड करेंगे, और ये मुझे इसी साल डिक्लेयर और पेड करना पड़ेगा। दैट डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स नोन एज इंटरिम डिविडेंड। तो ये करंट ईयर में ही डिक्लेयर हुआ, मतलब करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से किया अप्रोप्रिएट और करंट ईयर में ही पेड कर दिया। तो इसी वाले का मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ऑपरेटिंग में, और इसी 24,000 रुपए का एडजस्टमेंट में करूंगा अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। अगले तरीके की बात करूं, यहां मुझे वापस बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के बाद मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन में फोर्थ पॉइंट कह रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एट द रेट ऑफ 15% ऑन शेयर कैपिटल। अगर यहां पे ये केवल ये लिख देता इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 15%, अगर ये नहीं लिखता तब भी डिविडेंड हमेशा निकाला जाता है शेयर कैपिटल का। तो यहां पर डिविडेंड का अमाउंट गिवन नहीं है, यहां डिविडेंड का परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज किस कैपिटल पे निकालेंगे? कैपिटल इस साल कंपनी ने जो भी शेयर्स इश्यू किए, यदि वो इश्यू साल के आखिर में किए तो मैं इंटरिम डिविडेंड 15% जो है वो निकालूंगा केवल ओपनिंग कैपिटल पे। तो यहां पर मुझे कैपिटल के बेसिस पर केवल करनी थी कैलकुलेशन, एडजस्टमेंट सेम वही रहेगा, ऑपरेटिंग में प्लस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए और फाइनेंसिंग में माइनस। ये मेरा हो गया थर्ड प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। नंबर 4 में बच्चों यहां पर मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है प्रपोज्ड डिविडेंड जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर है। कुछ बच्चे जो प्रीवियस बुक्स या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे वहां पर ज्यादातर प्रपोज्ड डिविडेंड शो हो रहा होगा, क्योंकि जो प्रपोज्ड डिविडेंड है 2-3 साल पहले ही अमेंडमेंट आया कि प्रपोज्ड डिविडेंड तो केवल कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये कभी भी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं होगी। यदि हमें डिविडेंड को बैलेंस शीट के अंदर शो करना है तो हमेशा डिविडेंड पेएबल को शो करेंगे। एट प्रेजेंट प्रपोज्ड डिविडेंड नाम से कुछ नहीं होगा, एट प्रेजेंट होगा डिविडेंड पेएबल। तो यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहां पर हमेशा लिखा रहेगा डिविडेंड पेएबल, वहां पर प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को या प्रपोज्ड डिविडेंड को डिविडेंड पेएबल मान के चलें। अब
मैंने ये प्रपोज डिविडेंड हटा दिया है। याद रखें ये वाला जो मेरा प्रेजेंटेशन था ये ऐसे बच्चों के लिए जो पिछले साल या फिर उससे और पहले साल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अराउंड 2-3 अटेम्प्ट पहले, 2-3 साल पहले के क्वेश्चंस में प्रपोज डिविडेंड हमेशा ही बैलेंस शीट में शो करना होता था। तो वो देखोगे आप लोग, यदि क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व कर रहे होंगे तो आज भी प्रपोज्ड डिविडेंड ही गिवन होगा। तो वहां पर मुझे वो मानना है पहले तो डिविडेंड पेबल। फाइनल एग्जाम में भी प्रपोज डिविडेंड नहीं लिखा होगा। यदि प्रपोज डिविडेंड लिखा होगा तो वो कंटिजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में, वो भी बैलेंस शीट के बाहर दिया होगा। अब मैंने वो कर लिया डिविडेंड पेबल। पिछले साल का जो डिविडेंड पेबल था 60,000 रुपए का, वो इस साल मुझे पेड करना पड़ेगा। तो इस साल इस 60,000 रुपए का डिविडेंड पेबल जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, इस साल पेड करना पड़ेगा। पेड करने का मतलब ये माइनस करना पड़ेगा, डिडक्शन, कैश कम हो गया इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बच्चों ये माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। और करंट ईयर में जो डिविडेंड पेबल है 70,000, ये पिछले साल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड रिकमेंड किया होगा, शेयर होल्डर्स ने कर दिया अप्रूव, तो इस 70,000 रुपए के डिविडेंड को कहीं ना कहीं करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ P&L से किया होगा एप्रोप्रिएट। तो ये मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए ये करना पड़ेगा बच्चों ऐड। तो याद रखें यदि आप पिछले साल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं जहां भी आपको प्रपोज डिविडेंड दिखता है, और प्रपोज डिविडेंड दिखने का मतलब यदि बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है तब मानेंगे, अदरवाइज बैलेंस शीट के बाहर दिया है लेकिन वो कंटिजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में है तो वो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में सही है। तो वहां पर मुझे केवल लास्ट ईयर के प्रपोज डिविडेंड को करना पड़ेगा ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। लेकिन ऐसे पेपर्स जहां पर बैलेंस शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड गिवन है तो वहां पहले करना पड़ेगा डिविडेंड पेबल और फिर एडजस्टमेंट। लास्ट ईयर वाले डिविडेंड को इस साल हम कर देंगे पेड, और इस साल जो शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड किया अप्रूव वो हम करंट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ P&L से कर देंगे एप्रोप्रिएट, मतलब ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस। ये मेरा था फोर्थ प्रेजेंटेशन। अब बात करें अगले टाइप की कि और किस टाइप में डिविडेंड को प्रेजेंट किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। अब बच्चों अगला केस ये है, यहां पर मुझे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी के अंदर हेडिंग गिवन है अदर करंट लायबिलिटी, और मैं देखूं सपोर्टिंग नंबर 4, सपोर्टिंग नंबर 4 में अदर करंट लायबिलिटी में केवल एक ही आइटम है डिविडेंड पेबल, और वो भी केवल और केवल लास्ट ईयर में डिविडेंड पेबल दिखाई दे रहा है 1,20,000 का। करंट ईयर में कोई भी डिविडेंड पेबल नहीं है। इस तरह के प्रेजेंटेशन में अगर करंट ईयर में डिविडेंड पेबल ही नहीं है तो सीधी सी बात जो लास्ट ईयर का डिविडेंड बकाया था इसका तो कर दिया होगा पेमेंट, ये तो कर दिया होगा करंट ईयर में पेड। जो लास्ट ईयर शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया वो करंट ईयर में कर दिया पेड, मतलब करंट ईयर के फाइनेंसिंग में से मैं कर दूंगा माइनस, और इस साल कोई भी डिविडेंड पेबल नहीं है तो इसका मतलब करंट ईयर में कोई भी डिविडेंड अप्रूव नहीं किया गया। तो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में मुझे केवल और केवल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से करना होगा माइनस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब बात करें बच्चों अगले प्रेजेंटेशन की, तो यहां पर वापस हमें बैलेंस शीट गिवन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। बैलेंस शीट हमें गिवन है, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दो ही हेडिंग है, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इसका मतलब इस साल बैलेंस शीट के अंदर कोई भी डिविडेंड आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब मैं अदर इंफॉर्मेशन की बात करूं तो अदर इंफॉर्मेशन में पहला पॉइंट कहता है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर 2016-17 इज 2,25,000 एंड फॉर 2015-16 इज 1,50,000। मतलब लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड था 1.5 लाख और करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 2,25,000। तो इस पॉइंट का मतलब पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड था वो शेयर होल्डर्स ने किया होगा अप्रूव, पिछले साल का जो प्रपोज डिविडेंड था वो शेयर होल्डर ने कर दिया अप्रूव, तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए कर दूंगा प्लस। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है ये अप्रूव होने के बाद पेड हुआ या नहीं। अगर पेड नहीं हुआ होता तो बैलेंस शीट में शो होता है ये डिविडेंड पेबल के नाम से करंट लायबिलिटी की अदर करंट लायबिलिटी में, जबकि करंट लायबिलिटी में दो ही हेडिंग है। तो इसका मतलब ये डिविडेंड करंट ईयर में हो गया होगा अप्रूव और करंट ईयर में ही हो गया होगा पेड। तो यहां पर 1.5 लाख का ही ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस। ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन जैसा है, जैसे पहले प्रेजेंटेशन में जो मुझे डिविडेंड गिवन था वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कंटिजेंट लायबिलिटी के फॉर्म में था, तो उसका मैंने एडजस्टमेंट किया
ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग में माइनस, सेम वही मैं यहां करने वाला हूं। बच्चों यदि कंफ्यूजन अराइज होता है तो वो मेरे हिसाब से तो केवल और केवल फाइनल डिविडेंड से संबंधित ही होगा, क्योंकि यदि इंटरिम डिविडेंड है तो इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर में ही डिक्लेयर, करंट ईयर में ही पेड, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में उसी अमाउंट का एडजस्टमेंट होगा। जबकि फाइनल डिविडेंड, ध्यान रखें मुझे प्रपोज्ड गिवन है या डिविडेंड पेबल, यदि प्रपोज्ड गिवन है तो लास्ट ईयर वाले डिविडेंड को ही करेंगे अप्रूव, उसे ही करेंगे पेड। डिविडेंड पेबल गिवन है तो लास्ट ईयर वाला डिविडेंड जो अप्रूव हो गया होगा इस साल करेंगे पेड, और करंट ईयर में जो डिविडेंड अप्रूव हुआ होगा वो मैं एप्रोप्रिएट कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एप्रोप्रिएट करने का मतलब कर देंगे ऐड। ये बच्चों था ओवरऑल डिविडेंड के सारे केसेस जहां पर मैंने डिविडेंड, इंटरिम और फाइनल दोनों के एडजस्टमेंट बता दिए हैं। ऐसे ही बच्चों और लेक्चर्स देखने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।